अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसं ब्रह्मतन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। पिछले 2 वीडियो में हमने जो है प्रायश्चित विमर्श की, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायश्चित विमर्श की 2 भाग पढ़ा और उसमें प्रायश्चित विमर्श के अधिक से अधिक श्लोकों को हमने लिए और आगे जो है प्रायश्चित विमर्श में और बाकी जो श्लोक बचे हुए हैं उनको लेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रायश्चित विमर्श से ही पिछली बार कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो भी आए थे सभी के सभी क्वेश्चन यहीं से आए थे, इसलिए इसको आपको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और भी क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायश्चित के विषय में हम चर्चा कर रहे थे और मैंने कल और परसों भी आपको क्वेश्चंस भी दिखाए थे और अभी भी एक क्वेश्चंस आगे है जो थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा इसके प्रकरण में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्रह्मगाति के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सहस्र शीर्ष जापी तो मुच्यते गुरुतल्पगः गोर्देया कर्मणो श्यान्ते पृथगेभिः पयखिनिः। उससे पहले एक श्लोक है, देखिए त्रिरात्रोपिवो हुत्वा कुष्मांडीभिर्घृतं शुचिः। यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि जो सुरापान करने वाला है 3 दिन उपवास करे और कुष्मांडी नाम के ऋचा से 40 आहुति आग में दे तो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण की सोना जो चुराता है 3 दिन उपवास करके जल में खड़ा होकर के रुद्री पाठ करके शुद्ध होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। सुरापी का प्रायश्चित क्या है? कुष्मांडी नाम की ऋचा। सुरापी का संबंध किससे है? कुष्मांडी नाम की ऋचा से है। और ब्राह्मण का सोना चुराना यानी कि स्वर्णस्तेय जिसको कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण का सोना चुराना, उसका प्रायश्चित क्या है? रुद्रीपाठ करके जल में खड़ा होकर के रुद्रीपाठ करे तो शुद्ध हो जाता है। और गुरुपत्री में गमन करने वाला 3 उपवास के अनंतर सहस्र शीर्षा मंत्रों की, सहस्र शीर्षा यानी कि पुरुष सूक्त का मंत्रों का जप करके वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है उस पाप से। इन सबों के अपने अपने व्रत करने के बाद एक दूध देने वाली गौ देनी चाहिए, एक दूध देने वाली गौ का दान करें। ठीक है, ये जो है ये पापों के लिए प्रायश्चित बताया गया है। लेकिन इन पापों के लिए प्रायश्चित तभी ये संभव होता है जब व्यक्ति ये पाप बेबस होकर के किया हो। ठीक है, और एक ही बार किया हो, ऐसे नहीं है कि बार बार अगर पाप करता रहे और जाकर के ऐसे व्रत करता रहे तो उसका पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे नहीं है। शास्त्र में आगे भी कहा गया है कि ऐसे प्रकरण में जो बारंबार जानबूझ करके और संयमहीन होकर के पाप करता रहता है और प्रायश्चित करता रहता है, उसका प्रायश्चित कभी भी होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, सहस्र शीर्ष जापी तो मुच्यते गुरुतल्पगः। ये सहस्र शीर्ष जापी का संबंध किससे है? गुरुतल्पगः से। और ब्राह्मण स्वर्णहारी तो रुद्रजापी जले स्थित। ब्राह्मण स्वर्णहारी का स्थित संबंध किससे है? रुद्रजापी से है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है इसी तरह से। ठीक है, रुद्रजापी का संबंध ये जैसे पिछले बार आया था नहीं कि 4 ऑप्शन दिया था, उसी तरह यहाँ पर भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, ब्राह्मण स्वर्णहारी का संबंध किससे है? सहस्र शीर्ष जापी का संबंध किससे है? ठीक है, और प्राणायाम शतम कार्यम सर्वपापनु उत्तये उपपातक जातानम अनादिष्टस्य चैव। ये बहुत अच्छा श्लोक है। प्राणायाम शतम कार्यम, प्राणायाम के समान कोई जो है उत्तम कार्य नहीं है, प्राणायाम के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। ठीक है, उपपातक और जिसका प्रायश्चित नहीं कहा है, ऐसे पापों की शुद्धि 100 प्राणायाम करने से होती है। ठीक है,
प्राणायाम शतम कार्यम सर्वपाप अनुदय। प्राणायाम करने से 100 पातक का 100 प्राणायाम करने से पातक नष्ट हो जाते। देखिए प्राणायाम जो है ना, जो प्राणायाम है ये भ्रामरी आदि प्राणायाम नहीं है। जो प्राणायाम का अर्थ यहाँ पर जो है ओंकार से प्राणायाम किया जाता है, ठीक है। इसमें भी कई प्रकार के विधान है, तो उन प्राणायाम को गुरु परंपरा से सीखा जाता है और गुरु जी के माध्यम से वो प्राणायाम सीखा जाता है। उसको उसी प्राणायाम को करने से ही ये होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्राणायाम के ऊपर कोई निश्चित तो किया नहीं है, ठीक है। राम मंत्र का प्राणायाम होता है, गोपाल मंत्र का प्राणायाम होता है, ओंकार का प्राणायाम होता है। तो इसी ये जो सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम है, इन सब को करने से ही ये पाप नष्ट होता है। कि जैसे राम मंत्र का प्राणायाम है तो वो विधान से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो प्राणायाम वही लेना चाहिए, ताकि ये जो आपका जो प्राणायाम वगैरह जो बाबा रामदेव करते हैं, कपालभाति प्राणायाम है, वो प्राणायाम से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और भ्रामरी प्राणायाम है स्मृतिवर्धक वाला, उससे ये नष्ट नहीं होगा। तो प्राणायाम से यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट प्राणायाम जो है, जो मंत्र आदि से प्राणायाम होता है, जो ओंकार से प्राणायाम होता है बीज मंत्र से, और राम मंत्र के बीज मंत्र से प्राणायाम होता है, गोपाल मंत्र के बीज मंत्र से प्राणायाम होता है, वो प्राणायाम यहाँ पर ग्रहणीय है। ओंकाराभिष्टुतम सोम सलिलम पावनम पिबेदे। देखिए ओंकार के बाद यहाँ पर आ गया। जैसे यहाँ पर क्या कहा है, यदि ब्राह्मण भूल से विष्टा मूत्र मुंह में डाल दे, गले में चला जाए, तो जल में खड़ा होकर के महाव्याहृति पढ़ के सोमलता का जल पीवे तो शुद्ध हो जाता है। रात व दिन में जो उपपातक पाप अज्ञान से होता है, वो तीनों काल की संध्या करने से दूर हो जाती है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अज्ञान से जो पाप होता है उसका नष्ट किससे होता है, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। निशायाम व दिवा वापि यज्ञ यद अज्ञानकृतं भवेत्। अज्ञानकृतं पापम कुत्र नश्यति, कुत्र विनश्यति कह सकते हैं। अज्ञानकृतं पापम कुत्र नश्यति, अज्ञानकृतं पापम कुत्र नश्यति, या कुत्र विनश्यति। अज्ञानकृतं पापम, अज्ञान से क्या गया पाप, ठीक है। अज्ञानकृतं पापम कुत्र विनश्यति, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा त्रिसंध्या। त्रैकाल्य संध्याकरणात् तत् सर्वम विप्रणश्यति, ठीक है। नित्य नैमित्तिक कर्म जो कहा गया है, आप अर्थसंग्रह मीमांसा न्याय प्रकाश आदि पढ़ेंगे तो उसमें नित्य नैमित्तिक कर्म का विधान किया गया है, जिसका कोई फल नहीं होता है। नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता है, ठीक है। नैमित्तिक कर्म का फल होता है। नित्य कर्म यानी कि जो प्रतिदिन किया जाता कर्म है, और सबके लिए नित्य कर्म अलग अलग होता है। जैसे कोई गृहस्थ के लिए नित्य कर्म अलग होता है, ठीक है। और कोई ब्रह्मचारी के लिए नित्य कर्म अलग होता है। ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म अलग होता है। अग्निहोत्र आदि जो होता है वो नित्य कर्म होता है। जैसे एक ब्राह्मण गुरुकुल में रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अध्ययन करता है, अविवाहित है, तो उसके लिए क्या नित्य कर्म होता है, त्रिकाल संध्या, ठीक है। तीनों काल जो है वो बैठ करके गायत्री मंत्रों आदि का जप करे, गायत्री मंत्र का जप करे, प्राणायाम करे विधि विधान से। हाँ, प्राणायाम से यहाँ गायत्री मंत्र का भी प्राणायाम लिया जा सकता है। गायत्री मंत्र में बीज मंत्र होता है, उसका प्राणायाम किया जाता है संध्या करने से पहले। और बाकी जो सामान्य मनुष्य के लिए तो प्रातःकाल उठ करके भगवान की पूजा आदि करना, अर्चना आदि करना, ये जो है वर्तमान काल में ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसी को नित्य कर्म कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काल के अनुसार जो है, क्योंकि आजकल यज्ञोपवीत संस्कार आदि तो सही समय पर होता नहीं है, और त्रिवर्णिक का भी होता नहीं है, केवल ब्राह्मणों का ही होता है, और ठीक है। और माताएं के लिए कोई विधान यहाँ पर दिया नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए क्या हो जाता है, उनके लिए वही जो पूजा पाठ आदि, इन सब की अर्चना आदि, भगवान की उपासना आदि, ये माताएं बहनों के लिए है, और वही उनके लिए नित्य कर्म है। उनको करने से क्या हो जाता है, अज्ञान में जो पाप होता है, कोई कहता है ना मैं चलते चलते चींटी को मार दिया, चींटी मेरे पैर के नीचे आ गया, तो वो क्या हो गया, अज्ञान के बस में हो गया पाप, ठीक है, चींटी मर गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको जानबूझ करके उसको पीट करके मारूँ तब जाके उसका दोष लगता है। अज्ञान में भी जो पाप हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो है
हमने उसमें बताया भी था आपको, किसमें, जब हमारे पंचकर्म चला था तो उसमें जो है तीन तीन प्रकार की जो पंचकर्म जो कर्म होता है, ठीक है। तो उस प्रकरण में हमने बताए थे कि जो चूल्हा चौका आदि करने से जो पाप होता है, ठीक है, चूल्हा चौका आदि करने से जो पाप होता है, कौन सा पाप, जैसे मान लीजिए भोजन बना रहे हैं और भोजन में लकड़ी का उपयोग करते हैं, आजकल तो गैस का उपयोग करते हैं, कोई बात नहीं, पर उसमें भी जीव जंतु मरते हैं। भोजन बना रहे हैं और भोजन के समय में आपने लकड़ी डाला और लकड़ी के अंदर जो है कई प्रकार के कीड़े होते हैं, वो कीड़े मर गए, वो आपको पाप लग गया, ठीक है। पाप लगता ही है, सभी को लगेगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। और जल आपने रख दिए घड़े में, घर में जल रखे हैं घड़े में, और उस जल के नीचे गर्मी के समय बहुत सारे चींटी आ जाते हैं और उसमें बहुत सारे चींटियों ने जिन्हें अपने अपने वहाँ पर अंडे दे देते हैं। तो आपने घड़ा को पानी लेने के लिए उठाया और घड़ा आपने फिर रख दिया वहाँ, जब घड़ा उठाया रखे उतने में बहुत सारे चींटी वहाँ पर मर गए, बहुत सारे अंडे फूट गए, वो सब भी जीव है, तो वहाँ पर जीव हत्या आपको हो गया, ठीक है। और तीसरा, आप चलते फिरते कहीं रास्ते में आपके पैर के नीचे कोई कीट पतंग आ गए और वो मर गया, आपके शरीर में कोई मच्छर आके काट दिया, आपने हाथ घुमाया और मच्छर मर गया, ठीक है। ये सब क्या हो जाता है, अज्ञानकृत पाप है, ठीक है। निशायाम व दिवा वापि यद अज्ञानम कृतम भवेत, ठीक है। त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वम विप्रणश्यति। ये बहुत अच्छा श्लोक है, उपयोगी है आपके लिए भी और शिक्षाप्रद है, इसलिए जो है यहाँ पर इसका भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वम विप्रणश्यति। त्रिकाल संध्या करके उन सब का नाश किया जाता है, उन सब का नाश हो जाता है। और अभी जो वर्तमान कलियुग के समय में भगवान की अनेक प्रकार के भक्त हुए, उन लोगों ने सब भगवत नाम के संकीर्तन करके भगवत नाम के प्रचार किए। तो राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति मधुर मधुराक्षरम सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो भगवान के नाम के गुणगान किया गया है, ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि भगवान के नाम लेने से ही सभी पापों का नष्ट हो जाता है, ठीक है। रामचरितमानस में भी कई जगह में भगवत नाम के ऊपर कहा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है भगवान के नाम जप आदि से भी सभी पापों का, अज्ञानकृत पाप का नष्ट हो जाता है। अज्ञानकृत पाप, ज्ञानकृत पाप, सभी पापों का नष्ट हो जाता है भगवत नाम से। और यहाँ शास्त्र में तो ज्ञानकृत पाप के लिए अलग बताया गया है और ज्ञानकृत पाप के लिए अलग बताया गया है। इसलिए त्रिकाल संध्या करते रहना चाहिए, कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए आपको। ज़्यादा से ज़्यादा त्रिकाल संध्या में आप कम समय दे पाते हैं तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगता है, तो इतना कर सकते हैं आप। तो एक माला भी आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उससे आपका जो है दिन भर की जितने भी कर्म है वो सब शुभ अशुभ कर्म है उसका आपको संस्कार हो जाता है, ठीक है। दिन भर के भागा दौड़ी में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको आधा घंटा 15 मिनट अगर देने से आपका जीवन सकुशल रहता है, तो 24 घंटे में क्या आप 15 मिनट नहीं दे सकते हैं, तो देना चाहिए सभी को, ठीक है। और माताएं बहनों को तो अपने घर में कम से कम प्रातः समय जो है पूजा अर्चना करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। संध्या के समय में तुलसी को दीपक देनी चाहिए। इसमें कौन सी समय नष्ट होता है, आप भोजन बनाते हैं घंटा भर 2 घंटा भर, तो आप एक दीपक जला देंगे तुलसी के सामने, तो आपका क्या नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये होता है हमारे संस्कृति का जो शुभ और अशुभ कार्य, जिसके बहुत सारे लोग विरोध भी करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी जगह में सुने हैं कि शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फ़ायदा है, शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या फ़ायदा है, किसी गरीब को दूध पिला दो। कोई कहता है कि पत्थर के सामने, मूर्ति के सामने जो है दीपक जलाने से क्या फ़ायदा है, किसी अंधेरे गली में दीपक जला दो। भाई बहुत फ़ायदा है, जब आप तुलसी के सामने दीपक जलाएंगे तो आपके अंदर जो है दीपक जलाने की जो अनुभूति है वो आएगी, वो संस्कार बनेगा। फिर आप तुलसी के सामने अगर दीपक जलाते हैं तो आपको जब पता चलेगा कि तुलसी के सामने तो हम दीपक जलाते ही हैं, अगर किसी बगल की घर में अगर दीपक नहीं है तो आप कहेंगे कि लो भाई तुम भी दीपक जला लो, ठीक है। इससे होता है संस्कार। और ये आजकल लाइट आ गई है तो ये बात ये लोग इतने लंबे चौड़े होकर के कह रहे हैं, लेकिन कभी बिजली नहीं हुआ करती थी तो उस जो दीपक का महत्व है वो बहुत
ज़्यादा होता था, क्योंकि घर के आंगन में तुलसी की पौधा होती है और तुलसी के ऊपर अगर आप एक दीपक रख देते हैं तो वहाँ आपको दूसरे बत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो 2-3 घंटा 4 घंटा शाम को आपने 6 बजे दीपक जलाया और वो रात भर 11 बजे तक चलता रहेगा वो दीपक, तो आप सोचिए आपके घर के आंगन में कभी अंधेरा होगा? नहीं होगा। परंतु लोगों की सोच है, गलत सोच है इनका, तो इन लोगों को तर्क करने की सोच है, इनको जो है शास्त्र में रुचि नहीं है, बस अपने किसी ने सुन लिया, किसी ने कह दिया, ठीक है, तो उसी के बात सुन कर के ये लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है, उस उद्देश्यों को अगर समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और वो आराम से जो है उस बात को मान सकते हैं कि दीपक जलाने से कोई हानि नहीं है और दीपक जलाने से जो हमारे विचार हैं वो विचार शुद्ध होता है। तो देखिए आगे फिर हम देखते हैं। अब कहते हैं यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः तत्र तत्र तिलैर्होमो गायत्र्या वाचनम तथा। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि यत्र यत्र संकीर्णमात्मना मन्यते द्विजः, जहाँ जहाँ पर द्विज ब्राह्मण को ऐसे लगे कि उसने कोई पाप कर लिया है, ठीक है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। अज्ञान बस उसके कोई पाप हो गया होगा, उसको लगता है, उसका मन में ऐसे भावना जागृत हो रहा है कि मैंने कोई गलत कर लिया है, पाप कर लिया है, तो जहाँ जहाँ ऐसे हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? तिल और गायत्री से होम करें। ठीक है, तिल से, तिल जानते हैं, तिल से होम किया जाता है। तिल और गायत्री से जो है होम करे, तिल का दान करे, फिर शुद्ध हो जाता है वो। ठीक है, और दूसरा आगे कहते हैं वेदभ्यास रतम ख्यान्तम, वेदभ्यास रतम ख्यान्तम पंचयज्ञ क्रियापरम न स्पृशन्ति ह पापानि महापातक जान्यपि। ठीक है, वेदाभ्यास से, ठीक है, वेदाभ्यास करने से, वेदाभ्यास रतम ख्यान्तम, वेद के अभ्यास में रत ब्राह्मण, क्षमायुक्त और बड़ी यज्ञ क्रिया करने वाले द्विज को महापातक के पाप भी नहीं लगते हैं। जो वेदाभ्यास नित्य निरंतर करते रहते हैं, प्रतिदिन जो वेदाभ्यास करते हैं और पंचयज्ञ क्रिया करते रहते हैं, पंचमहायज्ञ, तो उनको क्या है, कोई भी जो ऐसे पाप है, जो सामान्य पाप है, जो अज्ञानवश हो जाता है पाप है, वो नहीं छू पाते हैं और वो कभी जीवन में पाप तो करेगा नहीं। जो प्रतिदिन वेदाभ्यास करता है उसको तो समय ही नहीं मिलेगा वेदाभ्यास से, वेद अध्ययन करता है, वेद पढ़ाता है, ठीक है, और फिर वो किसी की बुरा कब सोचेगा। इसलिए जो है जो उत्तम कर्म होता है, उत्तम कर्म जो है गलत कामों को निवृत्त करता है, क्योंकि सोच विचार जो है उधर नहीं जाता है। जिसके पास समय ही ना हो वो गलत काम कैसे करेगा। ठीक है, और एक श्लोक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है, जो परीक्षा में भी आया था। मैंने यहाँ मार्किंग किया हूँ, लेकिन इसका जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर कोड नहीं कर पाया। देखते हैं कोशिश। यहाँ पर ही देख लीजिए, याज्ञवल्क्य मते यमे कौ अंतर्भवतः। ठीक है, इसके मते यहाँ पर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य मते यमे कौ अंतर्भवतः सत्यम स्थानम मौनम अकल्पता। ठीक है, इसी प्रश्न को लेकर के जो है वो वाला आया। यहाँ पर देखिए, ब्रह्मचर्यम दया ख्यान्तिर दानम सत्यम अकल्पता अहिंसा स्तेयम आयुर्धे दमश्चेति यमः स्मृता। ठीक है, यहाँ पर यम के बारे में कहा गया है और यही प्रश्न अभी मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर? ब्रह्मचर्यम दयाख्यान्तम सत्यम अकल्पता। ठीक है, ब्रह्मचर्य सकल इंद्रियों का संयम, दया ख्यान्ति सहना, दान देना, सच बोलना, कुटिलता, ठीक है, और हिंसा और चोरी न करनी, मधुरवाणी बोलना और ज्ञानेंद्रियों का दमन करना, ये यम कहलाता है। यम कहलाता है, यही आया था प्रश्न में कि वहाँ पर यम को अंतर्भवतः याज्ञवल्क्य मते। तो मैं जो आपको कह रहा था कि यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। आगे देखिए, स्नानम मौनोपवोश स्नानम मौनोपवासेज्या स्वाध्यायोपस्थ निग्रह नियमा गुरु शुश्रूषा शौचा क्रोध प्रमादतः। ये नियम है। कौन कौन नियम है? स्नान करना, मौन रहना, उपवास करना, देव पूजन, वेद पढ़ना, लिंग का निग्रहण करना, गुरु की सेवा करना, शुद्ध रहना और क्रोध तथा प्रमाद न करना, ये सब नियम कहे जाते हैं। ठीक है, यम और ये हो गया नियम। तो ये श्लोक बहुत ही उत्तम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको पढ़ लीजिए। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पि कुशोदकम जगध्वा
परे द्युरूपसेत कृष्णम शांतपनम परम। एक दिन गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुश का जल पी करके रहे और दूसरे दिन शुद्ध उपवास करे तो वह शांतपन कृष्ण नाम का व्रत हो जाता है। ठीक है, शांतपन कृष्णनाथ का यहाँ पर ये प्रश्न आ भी सकता है कभी कभी कि शांतपन कृष्ण का संबंध किससे है? गोमूत्र, गोमय, खीर, दधि, सर्पी, कुशोदकम इनसे है। ठीक है, तो इस तरह से जो शांतपन में गोमूत्र आदि 6 वस्तु कहे उन हर एक के एक एक दिन काटे और 7वें दिन शुद्ध उपवास करे तो 7 दिन में महाशांतपन नाम का कृष्ण हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है कहा गया है। और जो नेक्स्ट है वो भी क्वेश्चंस जो है संबंधित है यहाँ पर। देखिए, पर्णोदुम्बरा राजीवल बिल्वपत्र कुशोदकैः प्रत्येकम प्रत्यहम पीतैः पर्णकृष्ण उदाहरता। पर्णकृष्ण की बात यहाँ पर करें, वहाँ शांत कृष्ण था, शांत कृष्ण, ये जो है पर्णकृष्ण है। कहाँ पर्णकृष्ण? पर्णो उदुम्बरा राजीव बिल्वपत्र कुशोदकैः। अब इसका प्रश्न देख लीजिए। याज्ञवल्क्य मते पर्णकृष्णाक्ष व्रते कौ अंतर्भवतः। याज्ञवल्क्य मत में पर्णकृष्ण की जो विचार है उसमें उस व्रत में कौन अंतर्भव है? उदुम्बर पत्रम, आम्र पत्रम, राजीव पत्रम, तुलसी पत्रम। देखिए यहाँ पर पर्ण उदुम्बर राजीव बिल्वम, पर्ण उदुम्बर राजीव बिल्वम कुशोदकैः। ठीक है, कौन कौन अंतर्भाव है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ए बी। ठीक है, ए बी, ए सी, सी डी और बी डी। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रश्न आया था उसी तरह ऊपर वाले में भी आ सकता है। ठीक है, पृथक शांतपनम द्रव्य षडस गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्प कुशोदकम। यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है कि शांतपनम क्या कहा यहाँ पर? शांतपन कृष्ण, याज्ञवल्क्य मते शांतपन कृष्ण आक्ष व्रते कौ अंतर्भवत। और वहाँ पर जो है गोमूत्रम, गोमयम, क्षीरम, दधि, सर्पी और उसके साथ कुशोदकम, इसके साथ इनमें से कोई ऑप्शन दे करके और भी ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अगर पिछली बार की तो यहाँ से रिपीट कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन हम बना के लाएंगे जब हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसी में जब हम धर्मशास्त्र के दोबारा हम बनाएंगे क्वेश्चंस, यहाँ पर ये सब बातों को ध्यान रखेंगे और इन्हीं प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका जो राजीव पत्र के ऊपर पर्ण उदुम्बर राजीव बिल्व पत्र कुशोदकैः। पर्ण उदुम्बर राजीव पत्र, आम्ब पत्र नहीं है, तुलसी पत्र भी नहीं है, उदुम्बर पत्र और राजीव पत्र दोनों का यहाँ पर आया है। पर्णो उदुम्बर राजीव बिल्वपत्र कुशोदकैः, बिल्वपत्र होता तो आ जाता। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और आगे देखिए, तप्त क्षीर घृतांबूनाम एकैकम प्रत्यहम पिबेद एकारात्रोपवासश्च तप्त कृष्ण उदाहरण। तप्त कृष्ण, तो यहाँ पर वही प्रश्न आ सकता है कि याज्ञवल्क्य मते तप्त कृष्ण व्रत आक्ष व्रते कौ अंतर्भवतः। और यहाँ पर क्या दे सकता है? दे सकता है पलाश, उदुम्बर, कमल और बिल्वपत्र, इन प्रत्येक के पत्तों, नहीं ये तो हो गया आपका कौन सा? पर्ण उदुम्बर। नेक्स्ट हो जाता है दूध, घी और पानी, इन हर एक को तपाकर एक एक दिन पीवे। ठीक है, दूध, घी और पानी इन हर एक को तपाकर एक एक दिन पीवे तो चौथे दिन शुद्ध उपवास करते हैं तो वो तप्त कृष्ण व्रत कहलाता है। ठीक है, तप्त कृष्ण में कौन कौन हो गया? दूध, घी और पानी, उसको गर्म करके पिए। पहले तो वो कच्चा पीना था जहाँ पर पहले आया था। एक भुक्तेन नक्तेन तथैवाय चितेन च उपवासेन चोवायम पादकृष्ण प्रकृतित। यहाँ पादकृष्ण की बात कहा है। देखिए, एक दिन एक ही बार मध्याह्न में भोजन करे, दूसरे दिन रात को, तीसरे दिन बिना मांगे मिले तो भोजन करे, तो चौथे दिन उसका उपवास करे तो पादकृष्ण हो जाता है। इस तरह से पादकृष्ण की बात कहते हैं। एक को भुक्तेन नक्तेन तथैवाय चितेन च उपवासेन चोवायम पादकृष्ण प्रकृतितः। और उसके बाद अतिकृष्ण व्रत आता है। अतिकृष्ण व्रत, कृष्णादि कृष्ण
पयसा दिवासानेक विंशतिम द्वादशाद उपवासेन पराकः परिकीर्तितः। ठीक है, केवल दूध पीकर 21 दिन बितावे तो कृष्ण व्रत हो जाता है, और 12 दिन उपवास करने से पराग व्रत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आगे आगे धीरे धीरे ये अलग अलग व्रतों के बारे में विचार किया गया है। और आगे कहते हैं पराग हो गया, एसम त्रिरात्रम अभ्यासात एक शीताक्रमम, बिना पीना आदि पांचों चीज़ों में हर एक को क्रम से 3-3 दिन खावे तो 15 दिन तक तुला पुरुष नाम का व्रत हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग व्रतों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए, कल हमने आपको बताया था कि तिथि वृद्ध्या चरित पिंडान शुक्ले शिखंड सम्मितम एकैकम ह्रासयेत कृष्णे पिंडम चांद्रायणम चरम। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि चांद्रायण व्रत कैसे करते हैं, एक संत जी ने किया था, तो मैंने उस बात को बताया था आपको कि उन्होंने चांद्रायण व्रत कैसे किया था। ठीक है, तिथि वृद्ध्याचरित पिंडान, तिथि की जैसे बढ़ती है उसी प्रकार जो है उनको ग्रास बढ़ाना चाहिए। और फिर एकैकम ह्रासयेत कृष्णम, जैसे जैसे ह्रास होता है उस प्रकार जो है ग्रास को ह्रास कराते रहना चाहिए। ठीक है, पहले ह्रास से शुरू होगा, फिर वृद्धि हो जाएगी, फिर वृद्धि से होकर के फिर ह्रास हो जाएगी। ठीक है, यथा कथम चित पिंडानम चत्वारिंशतद्वयम मासे नैवो प्रभुंचित चांद्रायण मथापरम। ठीक है, यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि अथवा जिस प्रकार महीना भर में 240 ग्रास भोजन करें तो भी चांद्रायण व्रत हो जाता है। ठीक है, चांद्रायण व कृष्ण व्रत करें, तीनों का स्नान करें, पवित्र मंत्रों का जप करें, और जो ग्रास भोजन करने हो उन्हें गायत्री से अभिमंत्रित कर लें। ये है चांद्रायण व्रत का विधान। ठीक है, अनादिषु पापेषु शुद्धिश्चांद्रायणेन तो धर्मार्थ यश्चरे देतच्चंद्रश्येति श्लोकतम कृच्छ्रम कामस्तु महतिम श्रेयमाप्नुयात् तथा गुरुक्रतु फलम प्राप्नोति सुसमाहिता। चांद्रायण व्रत का विधान क्या देख लिया आपने, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कि चांद्रायण व्रत में कैसे क्या होता है, तो वहाँ पर वही तिथि वृद्धि और ह्रास के अनुसार कौन सी व्रत किया जाता है। ठीक है, तिथि वृद्धि ह्रासेन कृतम व्रतम कहा, या फिर तिथि ह्रास वृद्धि अनुसारेण कृतम व्रतम किम, तो वहाँ पर जो है कृष्ण चांद्रायण व्रत कह सकते हैं। कृष्ण व्रत तो अलग हो गया, चांद्रायण व्रत अलग हो गया। इस तरह से यहाँ पर जो है कृष्ण चांद्रायण के विचार किया गया। यहाँ पर ये याज्ञवल्क्य स्मृति का जो है ये जो प्रायश्चित विमर्श है ये समाप्त होता है। आप इसको और भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हमने कुछ प्रकरण को यहाँ पर जो है कुछ श्लोकों को हमने थोड़ा कम समय के कारण जो है छोड़ दिया है। खैर मुझे वो इम्पोर्टेंट भी नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं ध्यान दिया। और जो आपको इम्पोर्टेंट, ऐसे तो अगर मेरे पढ़ाने के बावजूद भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये प्रकरण पता नहीं चला, क्योंकि आपको ये पढ़ करके नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। और देखते हैं अगले बार जो भी यहाँ पर क्वेश्चन अगर कोई छूटा होगा तो उसको हम उसमें कवर कर लेंगे, किसमें जो प्रश्न उत्तरी करेंगे उसमें हम उसको ले लेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वहाँ पर एक प्रश्न या दो प्रश्नों से वो सारे निष्कर्ष निकल जाएगा। ठीक है, और हमारा जो अभी कोर्स तैयार हो रहा है प्रैक्टिस सेट के लिए, वो आप ध्यान रखिए कि आप उसमें अगर आप अपने गूगल में सर्च करेंगे sanskritquiz.in, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल नाम है, हमने सिंपल ही रखा है, sanskritquiz.in। अगर ये आप सर्च करते हैं तो हमारे जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको अभी 8 दिन की प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, और आगे धीरे धीरे हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं और नए नए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। तो हमारा अभी टारगेट जो है 30 दिन का है। तो अभी तो हम पुराने क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो ओल्ड पेपर्स है, और आगे जो है इससे आपको क्वेश्चन की पैटर्न पता चल गया। आगे हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी प्रश्न है
लगभग जो है एक एक में 100 प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रश्न उसमें आए और सभी प्रश्न को हम अच्छे से जो है तैयारी कर सकें। ठीक है, अभी हम 20-25 क्वेश्चंस ले रहे हैं क्योंकि समय कम रहता है, उतने समय में सबको बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं है, एक दिन का हम 2 दिन में कर लेंगे। आपको अगर कम बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन आपको टेस्ट करने में बहुत कम समय लगता है, आप 15 मिनट में 20-25 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अगर आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो डे 2 का भी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर डे 3 का भी आप कंप्लीट कर लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो। और उसके साथ साथ अगर आपको फिर भी समय बच जाता है तो आप फिर रिवीजन कर लीजिए। पर डे अगर आप एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे तो उसका आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसी दृष्टि से हमने ये बनाया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो। और इसमें जो हमारे मेहनत लगा है, परिश्रम लगा है और जो थोड़ा बहुत इसमें धन का भी व्यय हुआ है, आप उपयोग करेंगे तो हमारा जो व्यय है वो सार्थक हो जाएगा। हम सोचेंगे कि हमारा जो है सब कुछ सार्थक हो गया। धन्यवाद, यहीं पर वीडियो को रहने देते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ये सभी के लिए उपयोगी है। अगर कोई छात्र है उसके लिए भी उपयोगी है और कोई छात्र नहीं है तो भी उसके लिए धर्मशास्त्र है तो ये भी उपयोगी है। कुछ ना कुछ उनको भी नॉलेज मिलेगा, उनको भी आप शेयर करिए और अध्ययन करते रहिए।